देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। दरभंगा के लोगों को यह एहसास इन दिनों जरूर हो रहा है। फूलों की बगिया सजी है लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। शनिवार को हुआ है भव्य उद्घाटन। शनिवार को भी पूरे दिन लोग पहुंचते रहे। रविवार को भी पुष्प प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। खबरें तमाम हैं। फूलों की बगिया में भी आपको लिए चलेंगे, प्यारे कांटों का भी कराएंगे दीदार। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आए हैं हम। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने दरभंगा। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक दरभंगा। लगातार लुढ़क रहा है पारा, बरकरार है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। अत्यधिक ठंड की वजह से दरभंगा में 2 जनवरी तक स्थगित किए गए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक कार्य। सर्दी के सितम के बीच जिलाधिकारी ने 120 भिक्षुकों के बीच बांटे कंबल। ठंड से बचाव हेतु शहर से लेकर गांव तक जलाए जा रहे सरकारी स्तर पर अलाव। मानव श्रृंखला जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में खूब सजी फूलों की बगिया, प्यारे कांटों ने भी बिखेरा जलवा। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल में एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। आओ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ रानी सती दादी झुंझुनू वाली का सालाना मंगल महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन प्रारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। 31 दिसंबर को कनेक्टिंग कैंपस की ओर से आ रहा है लाइव प्रोग्राम बॉलीवुड सितारों के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड सितारों के साथ आपके अपने चैनल न्यूज टुडे दरभंगा पर। ट्यून योर टेलीविजन।
नमस्कार, मैं हूँ लेस्ली त्रिपाठी। मैं आ रही हूँ 31 दिसंबर 2019 to celebrate my New Year's with the team of Connecting Campus. Connecting Campus has made education very, very easy. So see you at Darbhanga, Bihar at the conclave, and best wishes to Ranjit ji and his team. शॉपिंग, मस्ती और साथ में प्राइज भी। आइए राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2019-20 में मेडिकल कॉलेज खेल मैदान, कर्पूरी चौक, दरभंगा। हाउस होल्ड गुड्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, होम अप्लायंसेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, मॉड्यूलर फर्नीचर, क्रॉकरी, गारमेंट्स, फुटवेयर, कारपेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और 5000 से अधिक उत्पाद के साथ आपके शहर में 7 जनवरी 2020 तक, समय 11 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार लुढ़क रहा है पारा, बरकरार है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार जारी है सर्दी का सितम, शीतलहरी के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूरे उत्तर बिहार में ठंड से कांपी जिंदगियां। अत्यधिक ठंड की वजह से दरभंगा में 2 जनवरी तक स्थगित किए गए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक कार्य। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार जिले के सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के वर्ग 1 से 12 तक के शैक्षणिक कार्य को 2 जनवरी 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार जिले के सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के वर्ग 1 से 12 तक के शैक्षणिक कार्य को 2 जनवरी 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 8वीं कक्षा तक के लिए शैक्षणिक कार्य पहले ही बंद किए गए थे और अब 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी शैक्षणिक कार्य को स्थगित कर दिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक के शैक्षणिक कार्य को 2 जनवरी 2020 तक के लिए किया गया स्थगित। सर्दी के सितम के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 120 भिक्षुकों के बीच शनि मंदिर में बांटे कंबल। ठंड के कारण ठिठुर रहे 120 भिक्षुकों के बीच जिलाधिकारी ने बांटे कंबल। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शनि मंदिर लहेरियासराय परिसर में जाकर वहां रह रहे भिक्षुकों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यहां 120 से अधिक लोगों को कंबल दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कंबल मिल जाने से गरीब बेसहारा लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। यह कंबल का वितरण मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले के गरीब बेसहारा लोगों को भी कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है। सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी द्वारा बताया गया कि इस योजना में 300 से अधिक लाभुकों को वितरण हेतु कंबल आवंटित किया गया है। इस अवसर पर सक्षम जिला प्रबंधक नवीन कुमार नवीन एवं बुनियाद केंद्र दरभंगा के सहयोग कर्मी आदि भी उपस्थित थे। ठंड से बचाव हेतु शहर से लेकर गांव तक जलाए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर अलाव। ठंड से बचाव हेतु 99 जगहों पर जलाए गए अलाव। इन दिनों संपूर्ण दरभंगा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव हेतु जिले में जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है। प्रभारी पदाधिकारी आपदा शाखा पुष्पेश कुमार द्वारा बताया गया है कि शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु दरभंगा जिले में कुल 99 सार्वजनिक जगहों पर लकड़ी का अलाव जलाया गया। इसमें नगर निगम क्षेत्र में कुल 9, सदर अंचल में 6, बहादुरपुर में 3, हायाघाट में 4, हनुमान नगर में 3, बहेड़ी में 2, सिंगवाड़ा अंचल में 5, जाले में 4, केवटी में 4, मणिगाछी में 11, तारडीह में 8, बेनीपुर में 11, अलीनगर में 4, बिरौल में 5, घनश्यामपुर, किरतपुर, गौरा बोराम में 4, कुशेश्वर स्थान में 5 एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 3 जगहों पर अलाव जलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता तब तक अलाव जलाए जाएंगे। मानव श्रृंखला जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
मानव श्रृंखला जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एस एवं उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा समाहरणालय परिसर से जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मल्टीमीडिया प्रचार वाहन एवं कला जत्था वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह टीम संपूर्ण जिला क्षेत्र में भ्रमण करके जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान के संदर्भ में 19 जनवरी 2020 को आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के निर्माण में भाग लेने के लिए आम लोगों को प्रेरित करेगी। इस मल्टीमीडिया प्रचार वाहन से एलईडी स्क्रीन पर जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन विषय से संबंधित ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही है। इस वाहन के साथ कला जत्था की टीम भी संबद्ध है, जिनके द्वारा फिल्म प्रदर्शन के बीच में गीत संगीत के माध्यम से जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान हेतु सरकार के संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में खूब सजी फूलों की बगिया, प्यारे कांटों ने भी बिखेरा जलवा। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा है और ऐसे में रविवार को भी खुली रहेगी पुष्प प्रदर्शनी आम लोगों के लिए। शनिवार को इसका हुआ भव्य उद्घाटन। 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी शुरू, महापौर ने किया उद्घाटन। पर्यावरण संरक्षण में पुष्प प्रदर्शनी की अहम भूमिका, बोली मेयर। पुष्प प्रदर्शनी ने देश विदेश में बनाई है दरभंगा की खास पहचान, कहा विधायक संजय सरावगी ने। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की पहल से दरभंगा को मिलेगा सरकार के बागवानी मिशन का लाभ। पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सम्मानित हुए अंतर स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी। शहर के लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से आयोजित 28वें पुष्प प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ शनिवार को। इस अवसर पर पूरे लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी में फूलों की बगिया ऐसी सजी कि देखने वाले भी दंग रह गए। लगातार यह आयोजन होता है और इस वर्ष इसका यह 28वां आयोजन समिति का है, जिसमें फूलों के संग प्यारे कांटों का भी खूब हुआ दीदार। ये मोली जो है हमारा तल्लू मित्र का सिंबल है ना। मैडम इधर हो जाइए, सुनो सामने की तरफ। हम लोग ये तरु मित्र के लिए एक बंधन बांध रहे हैं और सभी में ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग पेड़ का, तरु का मित्र बने। जैसे हम बच्चे माता अपने स्तन से दूध पिलाकर पोषण करती हैं, वो उनका नहीं करती हैं, उसी पर्याय में हम पेड़ का दोहन करें, उसका कटिंग ना करें।
अपने माननीय सदस्य डॉक्टर उषा झा से आग्रह करेंगे कि वो जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए। एक जोरदार तालियों के साथ ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल रामबाग किला दरभंगा में एनुअल फंक्शन का भव्य आयोजन हुआ। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया। गीत, संगीत एवं नृत्य की धुनों ने बांधा अनोखा समान। गीत, संगीत एवं नृत्य की धुनों ने मोहा मन। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। रामबाग में अवस्थित ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल में एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। इस अवसर पर पूरा विद्यालय परिवार मौजूद था। मौजूद थे शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे एवं उनके अभिभावक। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार लुढ़क रहा है पारा, बरकरार है सर्दी का सितम। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। अत्यधिक ठंड की वजह से दरभंगा में 2 जनवरी तक स्थगित किए गए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक कार्य। सर्दी के सितम के बीच जिलाधिकारी ने 120 भिक्षुकों के बीच बांटे कंबल। ठंड से बचाव हेतु शहर से लेकर गांव तक जलाए जा रहे सरकारी स्तर पर अलाव। मानव श्रृंखला जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में खूब सजी फूलों की बगिया। प्यारे कांटों ने भी बिखेरा जलवा। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल में एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। आओ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ रानी सती दादी झुंझुनू वाली का सालाना मंगल महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन प्रारंभ। भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ रानी सती दादी झुंझुनू वाली का सालाना मंगल महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन प्रारंभ। मंगल कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ रानी सती दादी जी झुंझुनू वाली का सालाना 2 दिवसीय मंगल उत्सव। शक्तिधाम मंदिर गुल्लोबारा में आयोजित हो रहे हैं धूमधाम से सभी कार्यक्रम। मंगल कलश शोभा यात्रा शनिवार की सुबह निकली, जो शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी। माहौल पूरी तरह से भक्ति में रहा।
31 दिसंबर को होने वाली 2019 दिव्यांग एथलेटिक्स एवं मैराथन दौड़ प्रतियोगिता ठंड के कारण स्थगित। दरभंगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर होना था आयोजन। 2019 दिव्यांग एथलेटिक्स एवं मैराथन दौड़ प्रतियोगिता स्थगित। जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला प्रशासन दरभंगा के निर्देशानुसार अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण 146वीं जिला स्थापना दिवस समारोह 2019 के अवसर पर 31 दिसंबर 2019 को होने वाले मैराथन दौड़ तथा दिव्यांग एथलेटिक्स प्रतियोगिता को जिला प्रशासन दरभंगा के निर्देशानुसार अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण स्थगित कर दिया गया है। विभिन्न थानों पर निपटाए गए जमीनी विवाद से संबंधित मामले। दरभंगा जिले में जमीनी विवाद को लेकर प्रत्येक थाने पर जनता दरबार आयोजित किया गया। शनिवार को विभिन्न थानों में निपटाए गए जमीन के संबंधित विवादित मामले। को थाना दिवस सिंहवाड़ा सिमरी में थानाध्यक्ष के साथ भूमि विवादों पर संयुक्त रूप से सुनवाई की गई है, जिसमें कुल 8 मामले अभी तक सुनवाई किया जा चुका है और लोगों को निष्पादित किया जा चुका है। बाकी 5 मामलों में साक्ष्य के अभाव में परिवादी के द्वारा अगली तिथि की मांग की गई है, जो निर्धारित करके उनको सूचना दे दिया गया है। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, निकाला फ्लैग मार्च। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर शनिवार को जिला कांग्रेस नेताओं द्वारा संविधान बचाओ भारत बचाओ संदेश के साथ फ्लैग मार्च निकालकर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकार की घेरेबंदी जारी रखते हुए प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अब पीछे नहीं हटने वाली है। दरभंगा में हुआ मुंबई से प्रकाशित मैथिली दर्पण पत्रिका का लोकार्पण। दरभंगा में हुआ मुंबई से प्रकाशित मैथिली दर्पण पत्रिका का लोकार्पण। इस अवसर पर मैथिली रत्न से डॉक्टर श्री शंकर झा हुए सम्मानित। मिथिला और मैथिली के प्रति अपने मन में दबी आकांक्षाओं के कारण ही विगत 7 वर्षों से मैथिली दर्पण पत्रिका का प्रकाशन करता रहा हूं। इस पत्रिका प्रकाशन के लिए हम उसी प्रकार सजग और सचेत रहते हैं जिस प्रकार अपने बच्चों की स्कूल फी जमा करने के प्रति सजग और सचेत रहते हैं। फिर भी गैर मैथिल भाषी प्रदेश महाराष्ट्र से प्रकाशित होने के कारण पत्रिका में कई प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे मैं भी वाकिफ हूं और मैं यहां पर उपस्थित सभी विद्वानों से निवेदन करता हूं कि वे लोग इस पत्रिका को अपनी देखरेख में प्रकाशित करवाने का प्रयास करें ताकि पाठकों के सामने अच्छा संदेश जाए। उक्त बातें शनिवार को अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद में मुंबई से प्रकाशित मैथिली दर्पण पत्रिका लोकार्पण समारोह के अवसर पर पत्रिका के प्रकाशक समाज सेवी दीपक कुमार झा ने कही। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमें सहयोग करें तो इस पत्रिका को मैं मासिक स्तर पर भी प्रकाशित करवाने का प्रयास करूंगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार लुढ़क रहा है पारा, बरकरार है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। अत्यधिक ठंड की वजह से दरभंगा में 2 जनवरी तक स्थगित किए गए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक कार्य। सर्दी के सितम के बीच जिलाधिकारी ने 120 भिक्षुकों के बीच बांटे कंबल। ठंड से बचाव हेतु शहर से लेकर गांव तक जलाए जा रहे सरकारी स्तर पर अलाव। मानव श्रृंखला जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में खूब सजी फूलों की बगिया, प्यारे कांटों ने भी बिखेरा जलवा। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल में एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। आओ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ रानी सती दादी झुंझुनू वाली का सालाना मंगल महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन प्रारंभ।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।